फ्रेंड्स, एक और वीडियो आपके सामने वोकैबुलरी को लेके। देखिए, सोर, दर्द। योर आईज आर सोर, कि तुम्हारी आंखें जो हैं उनमें दर्द है। तो दर्द हमको फील करना है। नाउन में फील करने की चीज भी होती है, उसको भी हम लोग नाउन कहते हैं, जो दिखता नहीं है लेकिन फील किया जा सकता है। आ गई समझ? तो योर आईज आर सोर, तो यहाँ पे SORE, ध्यान रखें, एक्सेंट है, सोर, दर्द। इसको भी सोर कहा जाता है, SOUR, खट्टा। द ग्रेप्स आर सोर, स्पेलिंग का फर्क है, SOUR, ग्रेप्स आर सोर। अब ये सोर क्या है? खट्टा, उसकी विशेषता हो गई। तो यहां पे हम इसको बोलेंगे एडजेक्टिव, कि अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं, तो खट्टा मीठा उसकी विशेषता हो गई, एडजेक्टिव कहलाएगा। हल्का सा अगर आप गौर करोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि ये जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन चलना जरूरी है। एक आता है SOAR, ऊंची उड़ान। बर्ड्स सोर हाई इन द एयर। अब है ना, पक्षी हवा में बहुत ऊंचा उड़ते हैं, तो ये आपका वर्ब हो गया। स्पेलिंग है SOAR, जो जनरल सुनने में नहीं आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह की चीजें पूछी जाती हैं जो अधिकतर लोगों के नॉलेज में नहीं होती है। और वहीं पे बच्चा, कोई भी व्यक्ति इंग्लिश बोलते समय, लिखते समय डिफिकल्टी महसूस करता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो स्कोर खराब हो ही जाता है इफ यू आर नॉट वेरी साउंड इन इंग्लिश। ओके, फिर आता है हमारा देयर। देयर, देखिए, THERE, वहां। देयर आर 50 बॉयज इन द क्लास। अब यहां पे देयर जो है वहां, अब वहां एक स्थान को दिखा रहा है, ये कहलाता है प्लेस ऑफ एडवर्ब, कि देयर आर 50 बॉयज। अब देयर, मैंने कहा वहां खड़े हो जाओ, स्टैंड देयर। अब यहाँ पे देयर प्लेस को शो कर रहा है, तो ये कहलाएगा प्लेस ऑफ एडवर्ब। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले देयर आता है, वो सब्जेक्ट कहलाएगा और वो नाउन होगा ही होगा। तो यहाँ पे देयर नाउन है। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, THEIR, उनका। माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं। दे लव देयर चिल्ड्रन, दे लव देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नाउन है ना, और ये है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, राइट। फिर आता है टेल। टेल यानी पूछ। अब पूछ तो एक चीज है। द टेल ऑफ द फॉक्स वॉज कट, कि लोमड़ जो था, फॉक्स मेल होता है, इसमें मैं लोमड़ी नहीं बोल रहा हूं, पर पूरी दुनिया फॉक्स का मतलब लोमड़ी समझती है। लोमड़ी को विक्सन कहा जाता है, ठीक है। द टेल ऑफ द फॉक्स वॉज कट, कि जो लोमड़ था उसकी पूछ काट दी गई। पैसिव सेंटेंस है ये, तो यहां पूछ आ गया, तो ये नाउन है। ये टेल कहानी है, ही टोल्ड अस ए टेल। अब ये टेल एक कहानी है, ये भी नाउन है। अब ये टोल्ड, मैंने कहा ना कि आप इनकी हिंदी तभी कर पाएंगे जब आपको ट्रांसलेशन अच्छी पकड़ होगी, और तभी आप वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज समझ पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा शब्द एज ए वर्ब यूज किया गया है, या एज ए नाउन यूज किया गया है, या एज ए, जैसा भी मैंने कहा है ना, देयर तो होता है हमारा एडवर्ब प्लेस, स्टैंड देयर, लेकिन यहां देयर एज ए नाउन है। तो डिपेंड करता है कि आप उस शब्द को किस जगह यूज कर रहे हैं, इसका नॉलेज होना जरूरी है। एक होता है टेल। टेल यानी कहना, ठीक है। वी ऑफन टेल हिम टू डू सो, हम उसको अक्सर ऐसा करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे टेल वर्ब है। स्पेलिंग्स का हल्का फर्क है, TAIL, TALE, TELL। जब कभी हम स्पेलिंग्स पे गौर करना शुरू करते हैं तो अक्सर गलत हो जाती है। कई बार हमसे भी ऐसा होता है कि अगर लिखते चले जाओ तो लिखते चले जाओगे, तब गलती नहीं होगी, लेकिन अरे यार वो ए आएगा, ई आएगा, तो फिर आदमी कंफ्यूज होता है, ठीक है। वहां पे हमसे भी गलती हो जाती है कई बार, तो अपने को स्पेलिंग्स पे गौर करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें देखिए और अपनी वोकैबुलरी को और अपनी भाषा जो आप इंग्लिश बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना, गो थ्रू और स्पीक अप टू द मार्क।